एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था, जिसके पास एक छोटा सा खेत था। खेत में होने वाली पैदावार से उसके परिवार की गुजर बसर होती थी। इसीलिए रमेश दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करता, ताकि उसके खेत में अच्छी फसल पैदा हो सके। एक समय की बात है, जब रमेश अपने खेतों में बुआई कर रहा था। बुआई करने के बाद वह अपने खेतों में खुदाई का काम शुरू कर दिया। खुदाई करते वक्त उसे जमीन के अंदर से एक संदूक मिला। संदूक आकार में बहुत बड़ा था। तब रमेश कहता है, अरे इतना बड़ा संदूक, इसमें तो एक साथ कई चीजें रखी जा सकती हैं। इसे घर ले जाता हूँ, वहाँ यह बहुत काम आएगा। उसने संदूक को खेत से निकाला और खेत के किनारे एक पेड़ के नीचे उस संदूक को रख दिया। रखने के बाद वह एक बार फिर से काम में जुट गया। जब किसान काम करते करते थक गया, उसे जोरों की भूख लगी, तो उसने अपनी कुदाली उस संदूक के अंदर रख दिया और वहीं पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। खाना तो आज बहुत स्वादिष्ट हो रहा था। चलो अब फिर से काम पर लग जाता हूँ। खाना खाने के बाद जैसे ही रमेश ने अपनी जगह से उठा और कुदाली निकालने के लिए अपना हाथ संदूक में डाला, वह चौंक गया, क्योंकि उसके अंदर अब एक कुदाली नहीं बल्कि कई सारी कुदालियाँ थीं। जिसके बाद किसान ने सारी कुदालियाँ संदूक से बाहर निकाली। रमेश समझ ही नहीं पाया कि आखिरकार यह हुआ कैसे। जिसके बाद रमेश ने एक बार फिर से एक छोटा सा पत्थर संदूक के अंदर रख दिया। देखते ही देखते उस एक पत्थर से कई सारे पत्थर हो गए। अब किसान को यह समझने में देर नहीं लगा कि यह कोई साधारण संदूक नहीं है, बल्कि जादुई संदूक है, जो किसी चीज को कई गुना कर देती है। तब रमेश कहता है, अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। यह तो कोई साधारण संदूक नहीं है, बल्कि यह तो जादुई संदूक है, जो किसी चीज को कई गुना कर देती है। किसान ने जादुई संदूक को सिर पर रखकर अपने घर ले आता है और जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती, वह उस जादुई संदूक में डाल देता। जिसके बाद संदूक अपने जादू से उस चीज़ को कई गुना कर देता, चाहे वह खाने की चीज़ हो, कपड़े हों या सोने के सिक्के हों। किसान को अब किसी चीज़ की कमी नहीं रही। वह दिन प्रतिदिन धनवान होता चला गया। किसान की समृद्धि की बात पूरे गांव में फैल गई और उसके बाद उस गांव के सरपंच के पास यह बात पहुंची। एक आदमी ने सरपंच जी को यह बताया, सरपंच जी, गांव में एक रमेश नाम का एक गरीब किसान है, जो खेतों में काम करके अपने घर को चलाता है, लेकिन कुछ दिनों से वह धनवान होता चला जा रहा है और उसके पास खूब सारा पैसा है और ऐश और आराम की चीज़ें आ चुकी हैं। सरपंच ने उसकी बातों को सुना और बोला, अच्छा, यह कैसे हो सकता है? एक मामूली सा किसान इतना धनवान कैसे हो सकता है? यह बात कुछ हजम नहीं हो रही है। अच्छा, तुम कुछ लोगों को लेकर जाओ और इस मामले के तह तक पहुंचो। सरपंच ने किसान के भेद को जानने के लिए अपने कुछ जासूसों को उसके घर भेज दिया। कई दिनों किसान के घर चक्कर लगाने के बाद एक दिन उस जासूस को किसान के
जादुई संदूक के बारे में पता चला, जिसके बाद उस जासूस ने इस बात को पूरी खबर सरपंच को पहुंचाई। वह आदमी बोला, सरपंच जी, उस किसान के पास एक चमत्कारी संदूक है जिसमें वह किसान जो कुछ भी डालता है वह कई गुना बढ़ जाता है। सरपंच लालची था। यह जादुई संदूक के बारे में जानकर सरपंच सोचता है, वह जादुई संदूक किसान के पास नहीं बल्कि मेरे पास होनी चाहिए। सरपंच बोला, जादुई संदूक? अरे वाह, जाओ और उसे मेरे पास लेके आओ। जासूस उस जादुई संदूक को लेने के लिए किसान के घर जाते हैं और उसे लेकर सरपंच के पास आते हैं, तो किसान भी उसके पीछे पीछे आ गया। सरपंच के पूछने पर किसान ने बताया कि यह एक जादुई संदूक है और उसे वह अपने खेत से मिला है। सरपंच बोला, अच्छा, गांव की भूमि से मिली किसी भी वस्तु पर सर्वप्रथम सरपंच का अधिकार होता है, इसीलिए इस जादुई संदूक पर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अधिकार है। सरपंच की बात को सुनकर किसान कुछ नहीं कह पाता है और चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहता है। इसके बाद उस सरपंच ने उस जादुई संदूक में पहले तो एक कंकड़ डालता है और कुछ देर रुक जाता है, लेकिन जब उस कंकड़ को देखता है तो उस संदूक में एक ही कंकड़ पड़ा होता है जो सरपंच ने ही खुद डाला था। कोई जादू न होता देख वहाँ खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद सरपंच एक बार फिर से उस जादुई संदूक में अपनी अंगूठी को डालता है, लेकिन तब भी कोई जादू नहीं होता। ऐसा करते करते सरपंच ने कई चीज़ें संदूक में डाली और निकाली, लेकिन कोई जादू न होता देख सरपंच उस संदूक को ज़ोर से लात मारकर किसान की तरफ फेंक देता है और सरपंच बोलता है, तुम लोग तो बता रहे थे कि यह एक जादुई संदूक है जिसमें चीज़ें कई गुना बढ़ जाती हैं, मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। सरपंच को आग बबूला होता देख सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से अपने अपने घर लौट जाते हैं और वही किसान वह जादुई संदूक के राज को समझ नहीं पाता। अब उसे लगता है कि संदूक शायद अब जादुई नहीं रही, लेकिन फिर भी वह उसे उठाकर अपने घर ले आता है और अपनी सभी चीज़ एक एक कर संभाल कर रखने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद वह चीज़ें कई गुना बढ़ जाती हैं, जिसे देखकर किसान चौंक जाता है। किसान यह सब देखता है और बोलता है, अरे वाह, यह संदूक तो फिर से जादुई हो गई, या फिर इस जादुई संदूक का इस्तेमाल सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसीलिए ये मेरे खेत में मुझे मिली। जादुई संदूक को फिर से इस तरह चीज़ों को कई गुना बढ़ा देना किसान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, लेकिन अब इस संदूक का इस्तेमाल वह दूसरों की मदद करने के लिए करने लगा और ठान लिया कि वह इस संदूक का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए करेगा, जिसके बाद वह पहले जैसा ही जीवन जीने लगा। हेलो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।